हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 2 अगस्त और आज की इस वीडियो में हम 2 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और यदि आप लोगों को इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कल शाम को सर ने सरप्राइज भी रिवील कर दिया है, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट का एक नया एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है और इस एप्लीकेशन की भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो आप जा करके फटाफट से इसे डाउनलोड कर लीजिए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री ये कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं हमीद बाकायको। तो देखिए, अभी हाल ही में जो आइवरी के पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम था अमाडो गोन, इनका भी हाल ही में अचानक से निधन हो गया, जिसके बाद से अब आइवरी कोस्ट के नए प्राइम मिनिस्टर ये बन गए हैं हमीद बाकायको। तो आप मैप में देख सकते हैं आइवरी कोस्ट की लोकेशन। सॉरी, ये मैप थोड़ा ब्लर हो गया है, ये स्थित है अफ्रीका महाद्वीप में आइवरी कोस्ट। इसे मैं आप लोगों को थोड़ा जूम करके दिखा देती हूँ। इसकी कैपिटल क्या है? तो कैपिटल है यामोसक्रो, करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक, प्रेसिडेंट है अलानेस ओतारो और अब नए प्राइम मिनिस्टर ये बन गए हैं हमीद बाकायको। अब देखिए, ये स्थित है अफ्रीका महाद्वीप में, तो इस महाद्वीप से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि जो अफ्रीका महाद्वीप है ये एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे कि कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा ये तीनों ही गुजरती हैं। आप देख सकते हैं जो कर्क रेखा है ये भारत के बीचों बीच से होकर के गुजर रही है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अफ्रीका की ऐसी कौन सी नदी है जो कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो इस नदी का नाम है कांगो नदी। साथ ही वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी जो कि है नील नदी, ये प्रवाहित होती है अफ्रीका महाद्वीप में ही और ये विक्टोरिया झील से निकलती है और भूमध्य सागर में जाकर के मिल जाती है। और यदि आपसे पूछा जाए कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो ये है माउंट किलिमंजारो। तो इसका नाम भी आप याद रखेंगे। और ये जो अटलांटिक सागर वाली लोकेशन आप लोगों को दिख रही है जो कि S की आकृति में है, यहाँ पास बहती है वेंगुएला जलधारा जो कि बह रही है कुछ इस तरह से। अभी मैंने आप लोगों को लोकेशन बताई थी भूमध्य रेखा की, तो ये भूमध्य रेखा की तरफ बह रही है, यानी कि ये बह रही है ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ। तो ये हुई ठंडी जलधारा, जिसके बारे में मैं आप लोगों से 2 या 3 दिन से डिस्कस भी कर रही हूँ। तो इस जलधारा का नाम आप याद रखेंगे। अब यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर की बात की ही जा रही है, तो आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि हाल ही में जो हिचेम मचीची है ये बनाए गए हैं ट्यूनीशिया के नए प्राइम मिनिस्टर। आंद्रेज प्लेंकोविक, तो ये भी हाल ही में क्रोएशिया के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। जबकि माइकल मार्टिन ये बनाए गए हैं आयरलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर। तो ये सभी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में नीति आयोग के आकांक्षी जिलों की लिस्ट में सबसे ऊपर कौन सा जिला रहा है? यहाँ पर मिस टाइपिंग है, इसे मैं PDF में मॉडिफाई कर दूंगी। तो देखिए, इसमें टॉप पर रहा है बीजापुर जिला जो कि स्थित है छत्तीसगढ़ में। और देखिए, ये जो रैंकिंग है ये हेल्थ, एजुकेशन, कृषि, जल संसाधन और स्किल डेवलपमेंट इन सभी मामलों को देखते हुए जारी की जाती है नीति आयोग के द्वारा, और इसे ही टॉप किया है बीजापुर जिले ने। टॉप पर रहा है बीजापुर जिला, दूसरे स्थान पर रहा है रिभोई जिला जो कि स्थित है मेघालय में, तीसरे स्थान पर रहा है बहराइच जिला जो कि स्थित है उत्तर प्रदेश में। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे नीति आयोग के बारे में। यदि हम बात करें नीति आयोग की, तो ये योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था 2015 में। इसकी फुल फॉर्म बनती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्राइम मिनिस्टर यानी कि नरेंद्र मोदी जी हैं इसके अध्यक्ष। उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार और इसके CEO तो ये हैं अमिताभ कांत। तो आप मैप में देख सकते हैं छत्तीसगढ़ की लोकेशन। इसकी राजधानी है रायपुर, मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, राज्यपाल है अनुसुईया उइके और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश ये हैं PR रामचंद्रन मेनन। छत्तीसगढ़ से ही रिलेटेड आप और क्या याद रख सकते हैं? तो देखिए, अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में ही ई-लोक अदालत का आयोजन किया गया था और ई-लोक अदालत का आयोजन करने वाला ये भारत का पहला राज्य भी बना था, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था। अब देखिए, यहाँ से एक ऑप्शन और बच रहा है ओडिशा का बालासोर जिला। और ये क्यों चर्चे में रहा है? तो देखिए, अभी इसी बालासोर जिले में दुर्लभ पीला कछुआ देखा गया है।
तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने खेल विभाग में उपनिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये भी हाल ही में नियुक्त की गई हैं बबीता फोगाट और कविता दलाल, यानी कि दोनों ही। तो इन्हें हरियाणा के खेल एवं युवा मामले के विभाग में उपनिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। यदि हम बात करें पहलवान बबीता फोगाट की, तो देखिए 2014 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स रहा था, इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। यदि हम बात करें कविता दलाल की, तो ये नेशनल कबड्डी टीम की मेंबर रह चुकी हैं और इन्होंने 2014 के एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। और इन दोनों को ही अब हरियाणा सरकार ने खेल विभाग में उपनिदेशक के रूप में अपॉइंट कर दिया है। अब यदि हम बाकी के दो ऑप्शन को डिस्कस करें, तो मैंने आप लोगों को बताया था वसीम जफ़र के बारे में, जो कि रणजी ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा रन लेने वाले प्लेयर हैं और इन्हें अभी हाल ही में उत्तराखंड क्रिकेट टीम ने अपना कोच अपॉइंट किया है। देखिए जो वसीम जफ़र हैं, ये तो है रणजी ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा रन लेने वाले क्रिकेटर, लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक विकेट लेने वाले कौन हैं, तो ये हैं राजिंदर गोयल, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था। अब यदि हम बात करें कपिल देव की, तो भी हाल ही में हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के पहले चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया है कपिल देव को, और कई बार इनकी ऑटोबायोग्राफी एग्जाम का पार्ट बनती है। तो इनकी ऑटोबायोग्राफी, इसका नाम है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय मूल के किस राजनेता को सिंगापुर के इतिहास में पहली बार विपक्ष का नेता नामित किया गया है? तो ये नामित किया गया है भारतीय मूल के प्रीतम सिंह को। तो देखिए सिंगापुर के इतिहास में अभी तक कभी भी औपचारिक रूप से विपक्ष का नेता नहीं चुना गया था, पर अब ये हाल ही में चुन लिए गए हैं भारतीय मूल के प्रीतम सिंह। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं सिंगापुर की लोकेशन। इसकी कैपिटल क्या है? सिंगापुर सिटी। करेंसी है डॉलर। प्रेसिडेंट है हलीमा याकूब। और अभी हाल ही में यहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं, इनका नाम क्या है? ली सियून लुंग। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो 1-2 महीने पहले की बात है, अभी हाल ही में IMD विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक यानी कि वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020 जारी किया गया, जिसमें कि टॉप किया था सिंगापुर ने और इंडिया की रैंकिंग थी 43। तो ये रैंकिंग भी आप याद रखेंगे। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें, तो देखिए ब्रिटेन कैबिनेट में 3 भारतीय मूल के व्यक्ति शामिल हैं। ब्रिटेन कैबिनेट में जो ऋषि सुनक हैं, ये है वित्त मंत्री। प्रीति पटेल, ये है गृह मंत्री। जबकि आलोक शर्मा, ये अंतर्राष्ट्रीय विकास राज्य मंत्री हैं ब्रिटेन कैबिनेट में। और अभी हाल ही में भारतीय मूल के एक और व्यक्ति हैं, जिनका नाम है चंद्रिका प्रसाद संतोखी। और इनके बारे में मैंने आप लोगों को ये बताया है कि चंद्रिका प्रसाद संतोखी ये भी हाल ही में सूरी नाम के नए राष्ट्रपति बने हैं और ये है भारतीय मूल के। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में 1 सितंबर से धार्मिक स्थल खोलने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। तो देखिए ये जो धार्मिक स्थल है ये तो खोले जाएंगे 1 सितंबर से, लेकिन इसके लिए कई गाइडलाइन भी जारी किए गए हैं, जैसे कि मास्क और सैनिटाइजर ये तो कंपलसरी होगा, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए धार्मिक स्थलों में जाना अलाउ होगा। और ऐसी ही घोषणा की है राजस्थान गवर्नमेंट ने। तो आप मैप में देख सकते हैं राजस्थान की लोकेशन। यदि हम बात करें राजस्थान की, तो कैपिटल क्या है? जयपुर, जिसे कि हम पिंक सिटी या भारत का पेरिस भी कहते हैं, जिसे कि भी हाल ही में यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है अशोक गहलोत। गवर्नर है कलराज मिश्र। और राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये हैं इंद्रजीत मोहंती। अच्छा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये फेमस है तांबे यानी कि कॉपर की खान के लिए, जो कि स्थित है राजस्थान में ही। साथ ही जो राजस्थान है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य भी है। और अभी हाल ही में राजस्थान के कोटा से जो ओम प्रकाश बिरला जी है, इन्होंने सुपोषित माँ अभियान की भी शुरुआत की है, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो ये घोषणा भी हाल ही में की गई है क्रिकेटर रजत भाटिया के द्वारा। देखिए जो रजत भाटिया है, इन्होंने 1999 में रणजी ट्रॉफी में अपना डेब्यू किया था और अभी हाल ही में यानी कि 2019 में इन्होंने अपना लास्ट रणजी मैच खेला, जिसके बाद से अब इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। तो यदि देखा जाए तो 20 साल लंबा इनका करियर रहा था रजत भाटिया का। नेक्स्ट है, हाल ही में स्पेनिश लीग में रिकॉर्ड 7वीं बार गोल्डन बूट अवार्ड ये किसने जीता है?
तो ये भी हाल ही में जीत लिया है लियोनेल मेसी ने। तो देखिए जो स्पेनिश फुटबॉल लीग है जिसका नाम है ला लीगा, तो इस फुटबॉल लीग में रिकॉर्ड 7वीं बार किसी भी एक सीजन में सबसे ज़्यादा गोल करने के लिए ये अवार्ड जीता है लियोनेल मेसी ने। अच्छा, जो लियोनेल मेसी है ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं अर्जेंटीना से। और ये किस फुटबॉल क्लब के लिए खेलते हैं? तो ये खेलते हैं बार्सिलोना के लिए। तो देखिए अभी जो मैंने फुटबॉल क्लब का नाम लिया है जो कि है स्पेनिश फुटबॉल क्लब ला लीगा, इसके ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में बनाए गए हैं क्रिकेटर रोहित शर्मा। अब देखिए यहाँ पर फुटबॉलर की बात की ही जा रही है तो आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को ये बताया था कि हाल ही में फुटबॉलर राइटर्स एसोसिएशन ने फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020 ये डिक्लेयर किया है जॉर्डन हेंडरसन को। और ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? इंग्लैंड से। और ये खेलते हैं लिवरपूल के लिए। तो ये बनाए गए हैं 2020 के फुटबॉलर ऑफ द ईयर। 2019 के फुटबॉलर ऑफ द ईयर ये चुने गए थे रहीम स्टर्लिंग, ये भी बिलोंग करते हैं इंग्लैंड से। और ये किस फुटबॉल क्लब के लिए खेलते थे? तो ये खेलते हैं मैनचेस्टर सिटी के लिए। अब यहाँ पर एक ऑप्शन बच रहा है क्रिस्टियानो रोनाल्डो का, तो ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? पुर्तगाल से। तो देखिए यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो ये जून 2020 की ही बात है। अभी हाल ही में जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है ये दुनिया के पहले अरबपति फुटबॉलर बने हैं, तो ये भी आप याद रखेंगे। तो आप मैप में देख सकते हैं स्पेन की लोकेशन, ये स्थित है यूरोप महाद्वीप में। कैपिटल है मैड्रिड, करेंसी है यूरो। और देखिए इसी मैड्रिड में कुछ समय पहले ही COP 25 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इसका जो 25वां समिट था ये आयोजित किया गया था मैड्रिड में ही। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन किया है मॉरिशस के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का। तो अभी हाल ही में भारत के प्राइम मिनिस्टर और जो मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर है इनका नाम क्या है? प्रवीण जुगनौथ। इन दोनों के ही द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया गया है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं मॉरिशस के बारे में। तो आप मैप में देख सकते हैं मॉरिशस की लोकेशन, ये है मॉरिशस। इसकी कैपिटल क्या है? तो ये है पोर्ट लुइस। करेंसी क्या है? तो ये है मॉरिशियाई रुपया। देखिए इसे आप और अच्छे से समझ सकते हैं क्योंकि 2 दिन से मैं आप लोगों को बता रही हूँ मेडागास्कर के बारे में, और मेडागास्कर के जस्ट इधर है मॉरिशस। अब देखिए इस एरिया से रिलेटेड मैं आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताने वाली हूँ। जैसे कि यदि यहाँ पास आप देखेंगे तो दक्षिणी विश्ववत जलधारा ये बहती है जो कि एक गर्म जलधारा है। ये कुछ ऐसी आती है, यहाँ आने के बाद ये 2 भागों में विभाजित हो जाती है। इधर वाला पार्ट ये कहलाता है अगुलहास जलधारा, इधर वाला पार्ट ये कहलाता है मोज़ेम्बिक जलधारा। तो ये तीनों ही जलधाराएं हुई गर्म जलधारा क्योंकि ये बह रही है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ। अब यहाँ से मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा ये बताने वाली हूँ कि यही जो मोज़ेम्बिक जलधारा है ये आगे बढ़ती हुई कुछ ऐसे मुड़ जाती है। ये जो आप देख रहे हैं ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और ये पार्ट कहलाता है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का। तो ये जो जलधारा है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होती हुई कुछ ऐसे मुड़ जाती है। अब ऊपर की तरफ मुड़ रही है यानी कि ध्रुवों से जा रही है भूमध्य रेखा की तरफ। तब ये कैसी जलधारा हुई? ये कहलाएगी ठंडी जलधारा। और इस जलधारा का नाम क्या है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा, क्योंकि ये बह रही है ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम साइड में। तो इसे आप ज़रूर याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर उद्घाटन की बात की ही जा रही है तो आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि अभी हाल ही में जो भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, इन्होंने नाइजर में फर्स्ट महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया था। यूनाइटेड नेशन का जो हेडक्वार्टर स्थित है ये स्थित है न्यूयॉर्क में। और यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर में ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कुछ समय पहले ही गांधी सौर पार्क का उद्घाटन किया गया था। जबकि यदि हम बात करें साउथ कोरिया की, तो साउथ कोरिया के सियोल में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है योनेसी यूनिवर्सिटी। तो इसी यूनिवर्सिटी में महात्मा गांधी की स्टैच्यू का अनावरण किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। हालांकि ये पिछले साल की बात है लेकिन आप याद रखेंगे। हाल ही में नासा ने मंगल ग्रह पर अध्ययन करने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है मार्स 2020 मिशन। तो देखिए जैसे कि भारत की स्पेस एजेंसी इसरो, वैसे ही अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा, जिसके द्वारा इस मिशन को लॉन्च किया गया है। और क्यों लॉन्च किया गया है? तो सिंपली आप याद रख सकते हैं मार्स का अध्ययन करने के लिए। तो देखिए हाल ही के दिनों में, मतलब कि इस महीने कुल 3 कंट्रीज़ हैं जो कि मंगल ग्रह के कारण चर्चे में बनी हुई हैं। चाइना, UAE और इसके बाद अब जो अमेरिका है ये तीसरा देश बन गया है
जिसने मंगल ग्रह के लिए अपना सैटेलाइट लॉन्च किया है। आप अदर ऑप्शन को रिलेट भी कर सकते हैं, जैसे कि जो मंगलयान है ये भारत का पहला मंगल अभियान है। अभी मैंने आप लोगों को बताया है यूएई के बारे में। तो देखिए जो यूएई है इसने अपना मार्स मिशन हाल ही में लॉन्च किया है जापान से, जिसका नाम है होप। यदि हम बात करें ताइएनवेन की, या आप इसे तियानवेन भी कह सकते हैं, तो अभी हाल ही में ये चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है और ये चाइना का पहला महत्वाकांक्षी मार्स रोवर मिशन है। ध्यान दीजिएगा, रोवर मिशन है, जिसे कि अभी हाल ही में 23 जुलाई को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने 3 राजधानी वाली योजना को मंजूरी दे दी है? तो ये मंजूरी दी गई है आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन जी के द्वारा। तो देखिए इस साल की शुरुआत में ही आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी जी, इनके द्वारा 3 राजधानियों का प्रस्ताव रखा गया था, जिसे कि अब मंजूर कर लिया गया है और ऐसा करने वाला ये भारत का पहला राज्य बन गया है। ये 3 राजधानियाँ कौन कौन सी होंगी? विशाखापट्टनम, कुर्नूल और अमरावती। जो विशाखापट्टनम होगी ये होगी एग्जीक्यूटिव कैपिटल, कुर्नूल होगी जुडिशियल कैपिटल, जबकि अमरावती ये होगी लेजिस्लेटिव कैपिटल। आंध्र प्रदेश से ही रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, जैसे कि श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, पापीकोंडा नेशनल पार्क, नागार्जुन सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये सभी स्थित है आंध्र प्रदेश में ही। साथ ही एक फेमस बांध है जिसका नाम है श्री सैलम बांध, जो कि कृष्णा नदी पर बना हुआ है और ये भी आंध्र प्रदेश में ही स्थित है। और कुछ समय पहले ही फलों के उत्पादन में जिस राज्य ने टॉप किया है ये आंध्र प्रदेश है, जबकि सब्जियों के मामले में टॉप पर रहा है वेस्ट बंगाल। कल मैंने आप लोगों से पूछा था किस राज्य में रोको टोको अभियान की शुरुआत हुई है? राइट आंसर था मध्य प्रदेश। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के निजी सचिव कौन बने हैं? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं आप सभी के कमेंट्स रीड करती हूँ, साथ ही फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।